ब्रिटिश इंडिया में 1857 में भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 30 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को खत्म कर दिया गया और अब पावर सीधे ब्रिटिश किंग के हाथों में थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस समय हिंदू मेंबर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भारतीय लोगों के हितों की रक्षा करना और भारत को ब्रिटिश इंडिया से आज़ाद कराने के लिए किया गया था। 1906 में ब्रिटिश इंडिया में रह रहे मुस्लिम की आवाज़ और हितों की रक्षा करने के लिए और हिंदू पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, वे अपनी विचारधारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं के साथ न मिलने से मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं। 1916 में ब्रिटिश इंडिया में लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ मिलकर ब्रिटिश से लड़ने और सेल्फ गवर्नमेंट एंड डोमिनेट स्टेट्स की बात करते हैं, जो इससे पहले ब्रिटिश ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसी अपनी कॉलोनी को दे रखी थी। 1930 में पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्वतंत्र इस्लामिक स्टेट की बात की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट फ्रंट प्रोविंस को ज्वाइन करके एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बना देना चाहिए, क्योंकि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में यह वो एक हिस्सा था जहां पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। 1933 में चौधरी रहमत अली, जो एक यंग मुस्लिम स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, इस्लामिक स्टेट का नाम दिया पाकिस्तान। चौधरी ने ब्रिटिश इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन के पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, इंडस सिंध और बलूचिस्तान के ईस्टर्न सफिक्स को जोड़कर इसका नाम बनाया पाकिस्तान, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द प्योर, यानी पाकिस्तान। चौधरी की पाक थियरी के हिसाब से पूरब पंजाब और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल था। भारत में यह ऐसा समय चल रहा था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया के कई नियमों के खिलाफ था, जैसे साइमन कमीशन और महात्मा गांधी लगातार अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे भारतीय लोगों की आज़ादी के लिए, और पूरे भारत में ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, जिससे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, जिससे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों के सामने रखा। अंग्रेजों को इंडियन नेशनल कांग्रेस को दबाने के लिए किसी का हाथ चाहिए था, जो गैप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भर दिया। 1940 में सेकंड वर्ल्ड वॉर को 1 साल हो चुका था और भारतीयों को लगने लगा था कि आज़ादी कुछ सालों के बाद मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी यह किसी को पता नहीं था। 1940 में लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एनुअल मीटिंग, जिसमें लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और लीग ने पहली बार ऑफिशियली अपनी टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों के सामने रखा और मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की बात। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 1946 में ब्रिटेन में वेस्टर्न चर्चिल की सरकार गिर जाती है और इटली की लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जो भारत की स्वतंत्रता चाहती थी। उसने कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसका मिशन आज़ाद भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर के मैकेनिज्म को समझना था। वो आज़ादी मिलने के बाद उस पर राज कौन करेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच बातचीत चल रही थी और मोहम्मद अली जिन्ना अपनी टू नेशन थ्योरी और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की बात पर टिके रहे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया और इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सहमति बन गई। ब्रिटेन के जज रेडक्लिफ को भारत पाकिस्तान के बंटवारे की लाइन खींचने के लिए भारत बुलाया गया। 15 अगस्त 1947 के भारत पाकिस्तान दोनों देश को आज़ादी मिली। दिल्ली और लाहौर में झंडे फहराए गए। आज़ाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के हेड ऑफ स्टेट बने। पाक को नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान मिला और ईस्टर्न फ्रंट में बंगाल का आधा हिस्सा मिला, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा वेस्ट पाकिस्तान की मांग की थी। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान भारत की 2 दिशा में थे और दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर का अंतर था और इनको जोड़ने वाला कोई भी कनेक्टिंग रूट नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ने हाईवे की मांग की थी, पर इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया।
बंटवारे के बाद लाखों लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। लगभग 30 से 40 लाख लोग मारे गए थे लाहौर, अमृतसर, बंगाल के दंगों में। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कश्मीरी इशू और रिफ्यूजी क्राइसिस एक बड़ा मुद्दा बन के आया दोनों देशों के लिए, जिसमें 1947 में एक लड़ाई लड़ी गई और कश्मीर का 37% हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो जाती है और पाकिस्तान में एक पावर वैक्यूम बन जाता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जितना बड़ा कोई लीडर उनके पास नहीं था। जबकि भारत में महात्मा गांधी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता भारत में थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ईस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ख्वाजा नजीमुद्दीन को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। यह उस समय का पाकिस्तान का सबसे बड़ा पद था। लियाकत अली खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वे चाहते थे पाकिस्तान को जल्द ही संविधान मिले। आफ्टर 1951 में लियाकत अली खान की मृत्यु के बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन को प्राइम मिनिस्टर और गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाया गया। इस समय में गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर थी प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि गुलाम मोहम्मद वेस्ट पाकिस्तान से थे और ख्वाजा नजीमुद्दीन बांग्लादेश से थे। आज़ादी के बाद से ही वेस्टर्न ईस्ट पाकिस्तान में लैंग्वेज, कल्चर, रूलिंग पावर और सुप्रीमेसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर अपना डोमिनेंस कर रहा था। 1956 में पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ और इस्लामिक रिपब्लिक बना। सिकंदर रजा जो एक सिविल सर्वेंट थे, पहले प्रेसिडेंट बने। सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तान में कई सरकार को गिरा दिया और एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लगे। 1958 में पाकिस्तान के आर्मी जनरल आयूब खान ने मिलिट्री कू किया और हेड ऑफ स्टेट बन गए। उन्होंने लगभग 10 साल तक पाकिस्तान पर राज किया, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी ने कई अत्याचार किए। जब आयूब खान ईस्ट पाकिस्तान में अपना कंट्रोल नहीं कर सके, 1969 में जनरल आया खान पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट बने। 1970 में पहली बार पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए। पाकिस्तान पार्लियामेंट में 300 सीट थी। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 160 सीट और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 138 सीट जीती। रिजल्ट के हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। प्रेसिडेंट यहया खान ने शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फिकार अली भुट्टो को समझौता करने को कहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया, जिसके बाद यहया खान ने दोनों को जेल में डाल दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से वेस्ट पाकिस्तान में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने को कहा, जिससे पूरे ईस्ट पाकिस्तान में वायलेंस, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, राइट शुरू हो गए थे। ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक ग्रुप बनाया, मुक्त वाहिनी, जो इनका एक मिलिटेंट ग्रुप था जो पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रहा था। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तान की आर्मी ने अवामी लीग के लीडर और ढाका को चारों तरफ से। इस लड़ाई में भारत सरकार और भारत की एजेंसी रॉ ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी मुक्त वाहिनी को सपोर्ट कर रही थी। इंडियन रॉ मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था, क्योंकि भारत में रिफ्यूजीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उस समय भारत के लिए रिफ्यूजी क्राइसिस एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय गवर्नमेंट इस युद्ध में कूद पड़ी। दिसंबर 1971 आते आते इंडियन आर्मी भी वार में कूद पड़ी और 16 दिसंबर 1971 को वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया, जिसमें 93,000 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया, जो वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। इसके बाद वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के नाम से और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से दो अलग देश बने। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।